हेलो बच्चों, अभी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को तृतीय पाठा स्वावलंबनम का हिंदी अनुवाद बताया। अब मैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ। आपने वैसे तो इन प्रश्नों के उत्तर लिखे ही हैं और आप इन्हें याद कर लीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। तो उत्तर है, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। श्रीकंठ के भवन में जो है सब प्रकार के सुख साधन थे। कस्य गृहे कोऽपि भृत्ता न आसीत्। तो किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। कृष्णमूर्ते गृहे एकोऽपि भृत्ता न अस्ति। कृष्णमूर्ति के घर में एक भी नौकर नहीं है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया। कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। कृष्णमूर्ति उसके माता पिता ने श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। सर्वदा पुत्र सुखम। सब प्रकार से कहाँ सुख है। सर्वदा सदैव जो है स्वावलंबने सुखम। स्वावलंबन में ही सुख है। तो स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर होने में। सर्वदा स्वावलंबने सुखम। सदैव स्वावलंबन में ही या आत्मनिर्भर होने में ही सुख है। फिर बच्चों है, श्रीकंठा कृष्णमूर्ते गृहम कदा अगच्छत। श्रीकंठ जो है वो कृष्णमूर्ति के घर कब गया। तरह श्रीकंठा कृष्णमूर्ते गृहम नववादने अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर 9 बजे गया। 9 माने 9 और वादने माने बजे। कृष्ण मूर्ते कति कर्म करा संति। कृष्ण मूर्ते 8 कर्म करा संति। कृष्ण मूर्ति के घर में 8 श्री कृष्ण मूर्ति के 8 सेवक हैं या काम करने वाले हैं। बच्चों पुनः देख लीजिए, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तो श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। श्रीकंठ के भवन में सब प्रकार के सुख के साधन थे। कस्य गृहे कोऽपि भृत्ता न आसीत्। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। कृष्णमूर्ते गृहे एकोऽपि भृत्ता न आसीत्। कृष्णमूर्ति के घर में एक भी नौकर नहीं है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया। कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। सर्वदा पुत्र सुखम। सब दैव कहाँ सुख है। सर्वदा स्वावलंबने सुखम। सदैव स्वावलंबन में सुख है यानी आत्मनिर्भर होने में ही सुख है। श्रीकंठा कृष्णमूर्ते गृहम कदा अगच्छत। श्रीकंठा कृष्णमूर्ते गृहम 9 वादने अगच्छत। श्रीकंठ जो है कृष्णमूर्ति के घर 9 बजे गया। कृष्णमूर्ते कति कर्म करा संति। कृष्णमूर्ति के कितने कर्म करा सेवक या कर्मचारी हैं। कृष्णमूर्ते 8 कर्म करा संति। कृष्णमूर्ति के 8 जो हैं वो सेवक या कर्म करा कर्मचारी हैं, यानी जो उसके हाथ पैर हैं वही उसके कर्मचारी हैं, सेवक हैं। उन्हीं के द्वारा वो अपने प्रत्येक कार्य को करता है। अब बच्चों हम पाठ 4 के प्रश्नों के उत्तर को भी जान लेते हैं। और पाठ का हिंदी अनुवाद मैं नहीं बता रही हूँ, पहले जो आप लोगों को
वीडियो भेजी है, उसमें ही आप पाठ का हिंदी अनुवाद जो है वो समझ लेंगे। हेलो बच्चों, आप लोगों के प्रश्न पत्र में बच्चों जोड़े मिलाओ प्रश्न भी आएगा। आप लोग पाठ 4 के प्रश्नों के उत्तर स्वयं पढ़ लीजिएगा। सरल हैं, जैसे मंचे कति बालक वया उपविष्टा सन्ति, तो मंचे चत्वार बालकव्या उपविष्टा सन्ति, इस तरीके के प्रश्न हैं, तो उनके उत्तर आप पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को जोड़े बनाओ बता रही हूँ, क्योंकि यह प्रश्न भी जो है वो आपके प्रश्न पत्र में आएगा। तो देखिए, जैसे ये पाठ 1 से संबंधित है, धन धान्य प्रयोगेषु, तो धन धान्य प्रयोगेषु। दूसरी लाइन में है बच्चों, विस्मयो नाहि कर्तव्या, फिर है सत्येन धारते पृथ्वी, सद्धि विवादम मैत्रीम च, आहारे व्यवहारे च। तो बच्चों, हमने ये श्लोकों में ये शब्द पढ़े हैं, धन धान्य प्रयोगेश, विस्मयो नाहि कर्तव्या, और सत्येन धारते पृथ्वी, और सद्भिर विवादम मैत्रीम च, आहारे व्यवहारे च। बच्चों, ये श्लोक के अंश हैं, और दूसरी तरफ भी श्लोक के अंश ही दिए हैं। ना सद्भि किंचित आचरित, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, बहुरत्ना वसुंधरा, विद्याया संग्रहेषु च, सत्येन तपते रवि। तो ये श्लोकों के अंश हैं जो कि हमने अपने जो है श्लोकों में पढ़ा है। अब हमें इसमें जो उचित श्लोकों के अंश हैं उनको जोड़ना है। जैसे धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च, त्यक्त लज्जा सुखी भवति। ये श्लोक है। तो धन धान के प्रयोग में और विद्या के संग्रह करने में और आहार व्यवहार में, भोजन करने में और दूसरों के साथ व्यवहार करने में लज्जा को छोड़ने वाला ही जो है वो सुखी होता है। तो पहली जो पंक्ति है इसको जोड़ दिया, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च। अब विस्मयो नाहि कर्तव्या, इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे बहुरत्ना वसुंधरा। हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। जो श्लोक है, दाने तपस्वी शौर्ये विज्ञाने विनये नये च, विस्मयो नाहि कर्तव्या बहुरत्ना वसुंधरा। तो यही है कि विस्मय नहीं करना चाहिए। किसमें? दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में और विनम्रता में और विज्ञान में और नीति में, क्योंकि पृथ्वी जो है वो अनेक रत्नों वाली है। यहाँ पर भांति भांति के महान लोग हुए हैं। फिर है सत्येन धारते पृथ्वी, ये श्लोक आप लोगों ने पढ़ा था। सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति सुवायु च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। तो सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है और सत्य से ही सूर्य तपता है। तो इस अंश को हम मिला देंगे। और सद्भीर विवादम मैत्रीम च, सद्भी, और इसको जोड़ना है ना सद्भी किंचिता आचरे। तो सद्भी देव साहसीत, सद्भिरेव कुर्वीत संगतिम, सद्भीर विवादम मैत्रीम च, ना सद्भी किंचित आचरेत। यानी मतलब सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, उनके साथ ही संगति करनी चाहिए, उनके साथ ही लड़ाई झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। और असद्धी यानी असज्जनों के साथ, जो दुर्जन लोग हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। तो ये बच्चों इसको इससे जोड़ देंगे। आहारे व्यवहारे च, त्यक्त लज्जा सुखी भवे। भोजन में और व्यवहार में लज्जा को छोड़ने वाला ही सुखी होता है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा, पुनः देख लीजिए इन अंशों को। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च, विस्मयो ही न कर्तव्या बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सद्भीर
विवादम मैत्रीम नासद्भि किंचिताचरेत और आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे। लेकिन बच्चों परीक्षा में आप लोगों को सामने सामने लिखना है, जैसे धन धान्य प्रयोगेषु और उसके सामने हम लिख देंगे विद्या संग्रहेषु। धन धान्य प्रयोगेषु आप लोग लिख के और इसके सामने ही लिखेंगे विद्या संग्रहेषु च। इस तरीके से आप लोग बच्चों करने की कोशिश करिएगा। विद्याया संग्रहेषु च। ये बच्चों आप लोगों का सामने सामने हो जाएगा। और इसके बाद बच्चों दूसरा वाला जो जोड़े मिलाव है वो देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर है विलोम पदानी योच्यत, विलोम शब्दों को मिलाओ। तो इसमें बच्चों जो है हम देख लेंगे जो शब्द हैं उनके विलोम शब्द कहाँ हैं उनसे मैच करेंगे। जैसे पहला शब्द है अधा और दूसरा है अंतः, तीसरा है दुर्बुद्धे, उच्चई और दुर्लभम। तो अधा माने होता है नीचे, अंतः माने अंत अंदर, दुर्बुद्धे माने दुष्ट बुद्धि वाला, उच्चई माने ऊंचाई पर या जोर से, और दुर्लभम माने जो कठिन है। अब इसके ये विलोम शब्द है। नीचे ही धीरे से या नीचे से, सुलभम जो आसानी से उपलब्ध हो, ऊपरी माने ऊपर, बही माने बाहर, और सुबुद्धे माने अच्छी बुद्धि वाला। तो ये है बच्चों शब्द और इनको हम मिलाएंगे। तो अधा का हो जाएगा ऊपरी, अधा माने होता है नीचे और इसका ऊपरी ऊपर। उसके बाद बच्चों अंतः, अंतः माने अंदर और बही माने बाहर। दुर्बुद्धे दुष्ट बुद्धि वाला और सुबुद्धे अच्छी बुद्धि वाला। उच्च ही ऊंचाई से और नीचे नीचे की ओर। तो ये है दुर्लभम माने जो दुर्लभ कठिनता से प्राप्त हो, और सुलभम माने जो अच्छी तरह आसानी से प्राप्त हो। तो ये है बच्चों विलोम शब्द। और इसी तरीके से आप लोगों को जो है जोड़े बनाव करना है बच्चों। अधा का ऊपरी, अंतः का बही, दुर्बुद्धे का सुबुद्धे, उच्चई का नीचई और दुर्लभम का सुलभम। बच्चों अब आप लोग को पता चल गया होगा कि किस तरीके से प्रश्न पत्र में प्रश्न आएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, MCQ के बारे में भी बता दिया था बच्चों। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में बताया। एक अंशहीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश वो भी मैं आप लोगों को जो है हॉलीडे से पहले आप लोगों को उसका पुनर्अभ्यास करवा चुकी हूँ। एक बार आपको वीडियो पुनः देख लीजिएगा और इस तरीके से आप लोगों को प्रश्न उत्तर करने हैं। सुभाषितानि पाठ के आप लोग जो है श्लोक याद करके उसका हिंदी अनुवाद भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि सुभाषितानि पाठ से भी आप लोगों को श्लोक जो है हिंदी अनुवाद सहित लिखने के लिए आएंगे। जैसे कि मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि सुभाषितानि पाठ के श्लोक आपको लिखने आएंगे, तो हिंदी अनुवाद सहित आप लोगों को लिखना होगा। तो बच्चों इसके बाद भी यदि कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।